राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राधा अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। राधा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्राण किस प्रकार किया जाएगा, पूजा किस समय पे, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सबको पता है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार हमारे लिए कृष्ण जन्माष्टमी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हमारे लिए राधा जन्माष्टमी भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप कृष्ण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आप राधाष्टमी का पर्व भी जरूर मनाना। क्यों कहा जाता है कि अगर राधाष्टमी का व्रत करने से हमें 1108 एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है उसे राधाष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि राधाष्टमी के व्रत करने से उसका व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि आप सबको पता है, भगवान शिव की प्रियतमा प्रिय राधा जी है, तो उनके बिना कृष्ण जी कैसे पूरे हो सकते। इसलिए जन्माष्टमी के व्रत के करने के बाद में हमें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना पड़ता है। इसी के साथ जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि में हम कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बनाते हैं, उसी प्रकार राधाष्टमी के दिन राधा जी का जन्म, राधा जी जन्मी नहीं थी, राधा जी प्रकट हुई थी, तो उनका जन्म हम मध्य में अर्थात दोपहर में बनाते हैं। तो उन्हें पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप सबको मैं बताऊंगी। तो इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन दोपहर में 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:38 तक यह पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त समय है। आप इस समय पर राधाष्टमी की पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको राधाष्टमी की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम एक चौकी ले लेंगे। चौकी के ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। उसके बाद में आपके पास अगर राधा और कृष्ण भगवान की स्वरूप है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। स्वरूप नहीं है तो आप प्रतिमा को विराजमान करके भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया। अब मैं फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को विराजमान करूँगी। यह मेरी प्रतिमा बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं ध्यान से विराजमान करने के बाद में अब हम सर्वप्रथम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो कलश आप तांबे का भी ले सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो, मिट्टी का किसी प्रकार किसी भी धातु का कलश ले सकते हो। तो यहाँ से कलश की स्थापना से पहले सर्वप्रथम या तो आप चावल की ढेरी लगा सकते हो या चावल से अष्टकमल दल भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे चावल से अष्टकमल बना रही हूँ, छोटा सा बना रही हूँ। आपको बहुत अच्छा स्वरूप बनाना आता है तो आप अच्छा सा बना सकते हो। उसके बाद में कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में मैंने एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल ये सभी डाल के कलश की स्थापना कर दी। और 5 पत्ते आप अशोक के या पान के किसी के भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते लगा दिया। हम सर्वप्रथम दीपक की स्थापना कर देंगे। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हम श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि आज मैं राधा अष्टमी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। संकल्प लेने के बाद में सर्वप्रथम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। स्नान करा देने के बाद में हम कलश की पूजा कर लेंगे। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को मैं मोली रूपी कलावा अर्पित वस्त्र अर्पित कर दूंगी और माता को चुनरी भी अर्पित कर दूंगी। चुनरी अर्पित करने के बाद में मैं राधा रानी को लाल पुष्प और मैंने भगवान श्री कृष्ण को पीला फूल अर्पित किया। उसके बाद में आपके पास जो भी फूल पुष्प हो आप वह भी अर्पित कर सकते हो। मैंने दीपक को भी फूल पुष्प अर्पित कर दिया। उसके बाद में राधा रानी को कुमकुम का तिलक लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण को मैंने चंदन का तिलक लगा दिया। उसके बाद में मैंने राधा रानी को सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित किया। उसके बाद में हम भोग अर्पित करेंगे। तो आप अगर अरबी की सब्जी बनाकर राधा रानी को भोग में लगाते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि राधा रानी को अरबी की सब्जी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे रसगुल्ले का भगवान को भोग लगाया है इससे, और ऋतु फलों का भी भगवान को भोग लगाया। आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप उसी का भी भोग लगाकर राधाष्टमी पर राधा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो उसके बाद में मैंने भोग स्वरूप जल भी भगवान को अर्पित कर दिया है। उसके बाद में राधाष्टमी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है और हाथ में थोड़े से चावल, सीधे हाथ में फूल लेके राधाष्टमी की व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद में मैं ये फूल पुष्प राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके इस जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे दूंगी। भगवान को अर्घ दे दूंगी। अब हम राधा रानी और कृष्ण जी भगवान की आरती करेंगे। तो आरती में ये दीपक को नहीं उठाना है और आपको अलग से
नया दीपक प्रज्वलित करना है या आप कपूर की आरती भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कपूर की आरती कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम आप गणेश जी भगवान की आरती कर लेना, फिर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आरती कर लेना। इस प्रकार आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर माता राधा रानी से प्रार्थना करूँगी, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार हम राधा रानी को कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे कि अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेके हम दीपक के ऊपर 3 बार घुमा के चौकियों से आचमन कर लेंगे कि मेरा पूजा का पूरा फल मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार राधाष्टमी के दिन हम सरल तरीके से राधा रानी की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अब मैं आप लोगों को बताती हूँ राधाष्टमी के व्रत का प्राण कब करना है। देखो, जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर कृष्ण जन्म बना के व्रत का प्राण करते हैं, उसी प्रकार राधाष्टमी के दिन दोपहर में राधा रानी का व्रत रानी का जन्म उत्सव की पूजा विधि संपन्न होने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देके हम व्रत का प्राण कर सकते हैं। तो इस प्रकार राधाष्टमी का व्रत हमारा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में जब दीपक शांत हो जाए तब हमें चौकी को विसर्जन कर देना। तो हमने राधाष्टमी के दिन जो प्रतिमा विराजमान की थी उस प्रतिमा को हम अपने मंदिर में फिर से विराजमान कर देंगे, और जो है सुहाग का सामान राधा रानी को अर्पित सामान जो राधा रानी को हमने अर्पित किया था वह कुछ सामान आप खुद भी ले सकते हो या घर में परिवार में किसी को भी आप भेंट दे सकते हो या आप दान भी कर सकते हो। उसके बाद में जो कलश स्थापना की थी, कलश का जल है वो घर में आप सभी जगह छिड़क देना, क्योंकि ये टॉयलेट बाथरूम में मत छिड़कना। उसके अलावा आप जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी फैल जाए। और सुहाग के सामान के साथ ये दक्षिणा भी हम दान कर देंगे, और फल फूल जो फूलों का हम पौधे में विसर्जन कर देंगे। जो फल चढ़ाए हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप घर में सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार राधाष्टमी के दिन हम पूजा विधि करके चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। तो आप सबको मेरी राधाष्टमी की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।